सर्वसामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फुर्ती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य पर रहती है। वो हमारी सहायता करना चाहता है, वो अपने लोगों की मदद करना चाहता है। वो चाहता है परमेश्वर के लोग अपने मन को शुद्ध रखें, विचारों को शुद्ध रखें। किसी भी प्रकार का हमारे मन में किसी के प्रति गलत भावनाएं कभी ना हो। वचन कहता है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। प्रियो, अद्भुत तरीके से वो हमारी सहायता करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता होती है। प्रियो, वो पवित्र आत्मा को भेजकर हमारी अगुवाई करता है, हमारे लिए रास्तों को तैयार करता है। वो अपने बेशकीमती लहू के द्वारा हमारी सुरक्षा देता है, यानी यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता होती है। तो प्रियो, क्यों ना हम अपने मन को परमेश्वर में लगाएं, परमेश्वर के वचनों में लगाएं। हम क्यों इधर उधर की बातों पर ध्यान दें? कौन क्या हमारे प्रति सोचता है, कौन कैसे की दृष्टि से हमें देख रहा है, हम मनुष्यों पर क्यों ध्यान दें कि मनुष्य हमारे विषय में क्या सोचता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हम परमेश्वर की ओर निहारें, हम परमेश्वर में भरोसा रखें। हमारा भरोसा परमेश्वर में जब निष्कपट मन से होगा, हम परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम वचनों को पढ़ेंगे। जब हम संकट में होंगे, हम किसे पुकारेंगे? अपने परमेश्वर को पुकारेंगे और उसकी दृष्टि आप पर होगी। प्रियो, जब हम परमेश्वर में भरोसा रखेंगे, हम शुद्ध मन, शुद्ध विचारों के साथ प्रार्थना करेंगे। कई बार हम मुंह से प्रार्थना करते हैं, हमारा मन कहीं और होता है, हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। नहीं प्रियो, हमें अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रभु चाहते हैं हम मन से शुद्ध रहें। वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है, अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में वो करना चाहता है। हमारी सहायता के लिए हमारे चारों तरफ एक बाड़े को वो बांध कर रखता है। प्रिय, परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान कितनी ही चाल क्यों न चले, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम उसकी ओर दृष्टि करें। परमेश्वर स्वर्ग से आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर अपनी दृष्टि को लगाए हुए है और वो ठीक समय पर आपके लिए सहायता भेजेगा। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी सहायता करेगा। वो अपने एक बाड़े को बांध कर रखेगा कि शैतान आपको टच भी ना करने पाए, शैतान आपको छूने ना पाए। वो आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करेगा। प्रिय, परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसमें धीरज धरे रहें। परमेश्वर है, हमें धीरज धरना है। कभी कभी हम परेशानियों में होते हैं, कष्ट में होते हैं, दुख बड़ा भारी हमें होता है किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर। तब हम कहाँ जाते हैं प्रियो? परमेश्वर ये कह रहा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फुर्ती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। निष्कपट, परमेश्वर चाहता है हमारे मन के विचार शुद्ध हों। जिस प्रकार दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया कि परमेश्वर के नाम से उसकी सहायता होती है, तो क्यों ना प्रियो हम भी परमेश्वर में भरोसा रखें कि वो
मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हम भजन संहिता 23 पढ़ते हैं प्रियो, हमें ये बचपन से ही सिखाया जाता है। प्रियो, परमेश्वर में भरोसा रखें। सदैव परमेश्वर उनकी पुकार को सुनते हैं जो उससे प्रेम रखते हैं, जिनका विश्वास परमेश्वर की ओर होता है कि परमेश्वर मेरा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपने लोगों की सहायता अपने ढंग से करता है। हमारा परमेश्वर महान है प्रियो। जिनका मन परमेश्वर में भरोसा रखता है, जो अपने मन को परमेश्वर में लगाए रहते हैं, विश्वास में दृढ़ रहते हैं, धीरज धरे रहते हैं, वो जानते हैं कि जब समय आएगा तो परमेश्वर हमारी आशा को पूरी करेगा। प्रियो, अपनी सामर्थ्य को वो प्रकट करता है उन लोगों पर जो उस पर भरोसा रखते हैं। निश्चय जान लें कि परमेश्वर ही है जो हमें संकट और परेशानियों से बाहर निकाल कर हमारी हर एक आशा को वो पूरी करेगा। हम अपनी सारी बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने रख दें। हमें और किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे ये कह रहा है कि यहोवा की दृष्टि आप पर है और वो आप में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर के वचनों को आप रोज बरोज पढ़ें, परमेश्वर के वचनों पर आप विश्वास करें, प्रार्थना करें। सारी बातों को भूलकर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप निश्चय जान लें कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर में ग्रहण हो गई है, परमेश्वर ने सुन ली है और परमेश्वर समय आने पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। इंतजार करें प्रियो, विश्वास रखें, धीरज रखें। धीरज के साथ परमेश्वर की ओर से सहायता आप मांगे, धीरज के साथ कि परमेश्वर तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सहायक है। मेरा मन तुझ में धीरज धरे हुए है। प्रभु जी, तू ही मुझे बचाएगा, तू ही मुझे छुड़ाएगा, तू ही मेरी सहायता करेगा। यीशु के नाम से मेरी सहायता होती है। इस प्रकार से प्रियो, रोज बरोज परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप निश्चय अपने जीवन में परमेश्वर को महसूस करेंगे। वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करता है, वो अपने दूतों को भेजकर सहायता करता है। प्रियो, जब हम सच्चे मन से उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को सुनाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए नहीं। हमारा पूरा भरोसा हमारा परमेश्वर में होना चाहिए। परमेश्वर किसी न किसी तरीके से आपकी सहायता करते हैं। शैतान आपको छू भी नहीं सकता। परमेश्वर की दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आप जहाँ पर जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आपका खुद का काम हो, चाहे आपकी खेती बाड़ी हो, चाहे आपके सेवा का क्षेत्र हो, कुछ भी हो, उस जगह पर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है। प्रियो, आपके जीवन को परमेश्वर उत्तम मार्ग देना चाहते हैं। आपके जीवन में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाकर आपको बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप परमेश्वर में भरोसा रखें। कभी आप दुखी ना हो, कभी आप विचलित ना हो, कभी आप परेशान ना हो, सिर्फ वचनों पर भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता है कि आपको एक नई दिशा मिले। सारी पुरानी बातों को आप भूल जाएं। कितने दुख आए आपके जीवन में, कितने संकट आए, उन बातों को भूलकर अब आप इंतजार करें कि हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा अद्भुत कार्य होने वाले हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करें। आप परमेश्वर में आशीषित हैं और हमेशा आप आशीषित होंगे। विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे प्रियो।
धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम सबकी सहायता होती है जो तुझ में धीरज धरे हुए हैं। परमेश्वर अपने हर एक भाई हर एक बहन को खुदा आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता। परमेश्वर उनके जीवन की तमाम समस्याओं को आप जानते हैं। हालेलुया। उनके हर एक परमेश्वर पिता हालेलुया हृदय के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता हर एक हिस्से को आप भली भांति जानते हैं खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार का संकट है, चिंता है खुदाबंद, जो कुछ भी है परमेश्वर पिता आप सब कुछ जानते हैं खुदाबंद। आपसे मेरी विनती है परमेश्वर प्रभु हमारे भाई बहनों के जीवन के हर एक हिस्से को परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दें खुदाबंद। हालेलुया। ओ आज के वचन के अनुसार जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, सचमुच परमेश्वर निष्कपट मन से परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया निरंतर हम प्रार्थना करते रहें पिता। किसी के प्रति हमारे मन में कुछ भी गलत भावनाएं ना हो, क्योंकि परमेश्वर पिता हम जानते हैं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी दृष्टि हम पर लगी हुई है परमेश्वर। तू हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करना चाहता है, तू अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज से अभी से खुदावन खुदा हमारे जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता हालेलुया 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 तू प्रवेश कर जा प्रभु जी। हालेलुया। देख मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसमें प्रवेश करूंगा, उनके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। प्रभु जी एक एक जन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से सहायता हो। हालेलुया। एक एक जन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से हर एक दुख हर एक संकट हर एक बीमारी हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दुष्ट शक्ति का यीशु के नाम में नाश हो जाता है। हालेलुया। कोई भी दुष्ट शक्ति परमेश्वर तेरे लोगों पर कभी नहीं प्रबल हो सकती परमेश्वर पिता, क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा हालेलुया एक बाड़ा बांध कर रखा है पिता। हालेलुया। उस बाड़े को ओ खुदाबंद हालेलुया शैतान छू नहीं सकता है खुदाबंद। हालेलुया। अपने दूतों को भेजकर स्वर्ग से भेजकर तू सहायता करता अपने लोगों की। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तू अपने लोगों को मार्गदर्शन देता है पिता। हालेलुया। कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक भाई बहन पर उनके परिवार पर उनके बच्चों पर खुदावन बड़े बुजुर्गों पर परमेश्वर तेरी आशीष हो खुदावन। हालेलुया। हर एक दुख उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक भाई बहन के जीवन में तेरी ओर से अपरंपार आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।